इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एडवांस पीएफ को निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ जो हम एडवांस पीएफ के लिए जो सर्विस को यूज़ करते हैं उसमें दोस्तों कुछ रूल और नियम होता है कि ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ को किस तरह से विड्रॉवल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ विड्रॉवल करना है और ये भी हमें देखना है कि किस सर्विस को हमें सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो क्लेम हो रिजेक्ट ना हो दोस्तों। तो सर्विस के बारे में जानना पर सबसे पहले ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि कि हमारा जो सर्विस है अगर जो हम क्लेम डालें तो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे उस सर्विस के बारे में कि किस सर्विस को किस तरह से यूज किया जाता है, उस सर्विस का क्या रूल और नियम है दोस्तों। तो चलिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को खोल लेंगे या लैपटॉप को। तो चलिए हम खोल लेते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे इसका रूल और नियम दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है, जो हमारा इसमें दिखाया गया है कि जो भी आप सर्विस को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है पारा 68B पर्पस ऑफ द हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग। तो देख सकते हैं अगर आप इसमें दोस्तों कुछ नियम दिया गया है, देख सकते हैं कि अगर आप पर्पस के लिए करते हैं, पर्पस ऑफ हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं या कोई फ्लैट ले रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों अगर इस पारा 68B को अगर आप करते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन को अगर यूज करते हैं, तो उसमें दोस्तों ये रूल है कि अगर आप किसी कंपनी में लगातार पाँच साल से आप काम कर रहे हैं तभी दोस्तों इस पारा को आप यूज कर सकते हैं। अगर 5 साल से आपका अगर नीचे हो रहा है तो इस पारा को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल से ऊपर हो गया है तो दोस्तों आप इसमें आप अपना इस पारा को आप इस सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों और कुछ नियम है कि अगर आप इस पारा को अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बार आप कर सकते हैं, उसके बाद जीवन में आप कभी भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीएफ निकालना चाहते हैं एडवांस में तो दोस्तों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर ऑफ द टाइम्स विड्रॉवल फॉर द सम पर्पस अलाउड, यानी कि आप एक ही बार इसको यूज कर सकते हैं, दोबारा आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं तो देख सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना पैसा निकल सकता है, देख सकते हैं फॉर पर्पस ऑफ द साइड, यानी कि आप कोई साइड ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है साइड 24 मंथ्स बेसिक वेजेज एंड द डीए फॉर द पर्पस ऑफ द हाउस फ्लैट कंस्ट्रक्शन 36 मंथ्स, यानी कि देख सकते हैं इसमें अगर आप कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो उसमें आपको जो 24 मंथ का आपका जो 2 साल का होगा, 24 मंथ जो महीना आपका जो आपका बेसिक लगा हुआ है बेजेस है, जो मान के चलिए आपका बेसिक और बेजेस आपका अगर 10,000 है या 15,000 तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 के हिसाब से आप कितना हो गया आपका यहाँ पे 24 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप 24 × 10 कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वो सारा निकल जाएगा। अगर आप हाउस या फ्लैट लेते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें से आपका क्या होगा 36 मंथ का आपका जो बेसिक है और वेजेस है वो आपका 36 मंथ में आपका टोटल निकल सकता है। तो अगर आप हाउस और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका एडवांस में पीएफ निकल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको एक ही बार आप इसको चूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर दोबारा आप कभी जीवन में आप निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल पाएगा। और थोड़ा सा आप जब नीचे आएंगे तो इसमें दोस्त देख सकते हैं कि और अगर आप दिखा रहा है 5 years फॉर द कंप्लेंट्स फॉर द हाउस, ठीक है। देख सकते हैं अगर आपने पहले अगर हाउस फ्लैट या कंस्ट्रक्शन के लिए घर बनाने के लिए हैं तो इसमें देख सकते हैं बीच में आप फिर से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है एडिशनल द अल्टरनेट इम्पायर ऑफ द अपार्टमेंट्स रिपेयरिंग इन हाउस, यानी कि अगर आप घर में अगर
आपका 10 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको अगर घर को रिपेयर करने के लिए ले रहे हैं तो उसमें से आपको कितना 1 साल का आपका जो भी आपका वेजेस है, बेसिक है आपका 1 साल का जो भी है आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर होगा और जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको इतना निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो सबसे जो इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है पारा 68J, एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर इनलेस। यानी इनलेस में अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें आप कभी भी अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार निकाल लिए, अगर 2-4 महीना का फिर बाद अगर आप निकाल रहे हैं इनलेस में तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ रहा है 6 मंथ का बेसिक जो भी आपका होगा वो निकल जाएगा। एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, यानी आपका जो भी एम्प्लॉय शेयर हो रहा है और इंटरेस्ट जुट के आ रहा है वो 6 महीने का आपको मिल सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको हम समझा दिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालना चाहते हैं तो ये 2 पैरा है जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पीएफ एडवांस में निकाल सकते हैं। और चलिए हम किस तरह से अप्लाई करते हैं अब वो हम देखते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। आप सर्च बार में आएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है ईपीएफ लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर होम ईपीएफ आ रहा है सबसे ऊपर वाला साइड, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है और जो भी आपका यहाँ पे पासवर्ड होगा पासवर्ड यहाँ पे डाल लेंगे। और जो ये कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना है सेम टू सेम। ठीक है, अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सिंगिंग पे आप जाके आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो आपको 6 डिजिट का आपके मोबाइल जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर आएगा। आप वो 6 डिजिट का ओटीपी डाल के फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। देख सकते हैं अपना यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपका होता है 12 डिजिट का वो डालेंगे और अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के जब आप आगे की ओर सिंगिंग करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे आपका 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। यहाँ पे आप ओटीपी डाल के आगे सबमिट कर लेंगे तो आगे की पेज आपका ओपन होगा। तो चलिए डाल सबमिट पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक नया पेज खुल के आएगा। देख सकते हैं इस तरह की पेज आएगा खुल के। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट में आ रहा है क्लेम फ्रॉम 319010C, तो हमको एडवांस में जो यूज किया जाता है 31 किया जाता है, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका अकाउंट नंबर केवाईसी में डाला गया है, आपका केवाईसी किया हुआ है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपने अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। देख सकते हैं हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर लिए हैं। देख सकते हैं मेरा अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया, यहाँ पे टिक ग्रीन कलर का टिक दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहा आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या एडवांस निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31 लिख के आ रहा है, इस पे आपको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करना है, आपका जो भी कंपनी का सर्विस कंपनी का होगा आईडी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है पर्पस फॉर द एडवांस इज द रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपको बताए थे अगर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें है, सबसे ज़्यादा आपको अगर निकालना है तो एक तो आपका कंस्ट्रक्शन पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन हाउस का है, उसके बाद यहाँ पे आपको इनलेस का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इनलेस वाले पे क्लिक करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ताकि आप 2 महीने के बाद भी अगर आप निकालना चाहते हैं इससे, तो आप इनलेस डाल के फिर से दोबारा से आप निकाल सकते हैं। आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे डालना है, एम्प्लॉय शेयर में दिखा रहा है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। आपका जो एम्प्लॉय शेयर हो रहा है और विथ इंटरेस्ट वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे बन रहा है वो डाल लेंगे। हम यहाँ पे अभी डाल लेते हैं जो भी हमारा अमाउंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस डालना है। पूरा आप यहाँ पे एड्रेस अपना डाल के उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। दे सकते हैं यहाँ पे अपना एड्रेस, विलेज जो आपका पोस्ट है वो डाल लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट रहेगा वो डाल लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट को आप डाल लेंगे। चलिए मैं अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी डाल देंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड अपना डाल लेना है। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें 2025 में जो एक नया अपडेट होके आया है, इसमें अगर पहले अगर हम जो करते थे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, पासबुक का फर्स्ट पेज का यहाँ पे हमें फोटो कॉपी लगाना पड़ता था, नहीं तो आपका जो चेकबुक है तो कैंसिल चेकबुक लगाना पड़ता है। तो दोस्तों 2025 में क्या हुआ, नया अपडेट जो हुआ है तो उस चीज को हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होता था, अगर आपका चेक में अगर कोई दिक्कत हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो वहां पे क्या करता था, आपका क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो पीएफ मेंबर के लिए दोस्तों इसलिए बदलाव किया है कि आप लोगों को दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस चीज को हटा के बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, उसको आपको यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेट आधार ओटीपी आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें अप्लाई हमको नहीं करना है, बस आप लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप जेट आधार ओटीपी करेंगे, यहाँ पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे, आपका क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।